गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। देखो यार, क्या पढ़ेंगे इस वाली वीडियो में 5.2 में क्या क्या काम आने वाला है, सब कुछ पढ़ के जाएंगे। तो सब कुछ में क्या क्या इंक्लूडेड है? जनरल टर्म। क्या? सिर्फ जनरल टर्म, सिर्फ जनरल टर्म। देखो भाई साहब, 5.2 में सिर्फ हम जनरल टर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे ही रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 1000 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो 1000 टाइप के नहीं लेंगे, सिर्फ 20 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन लगभग देख लेना तुम एक बारी, तो वो क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं यार, जनरल टर्म होता क्या है, क्या होता है जनरल टर्म, मैं बताऊंगा। ध्यान से देखो, मेरे पास अगर एक कोई AP है, मान लो A1, A2, A3, A4, डॉट 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 डॉट, ये एक सीरीज है, मतलब या फिर बोलो एक AP है, ठीक है। इस AP की कोई nth टर्म, कोई nth टर्म मतलब क्या? AN। क्या चीज़ भाई साहब? AN। मतलब भाई साहब ये कौन सी टर्म होगी? 5वीं टर्म हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 20 भी, 50 भी, 100 भी, 1000 भी, 200 भी, 2000 भी, 5000 भी, कोई सी भी टर्म, कोई सी भी टर्म, इसमें आगे आने वाली कोई सी भी टर्म लगी nth टर्म को हम बोलते हैं जनरल टर्म। क्या बोलते हैं? जनरल टर्म, या फिर nth टर्म बोलते हैं इस चीज़ को। nth टर्म निकलती कैसे भाई साहब? कैसे निकलती? फॉर्मूला होता है, बताता हूँ। वो फॉर्मूला कैसे बनता है वो भी बताता हूँ। तो ज़रा देखो, अगर मैं A1 की बात करूँ, A1 बेसिकली क्या होता है? A जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है उसे हम A1 बोलते हैं या फिर A बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं सेकंड टर्म निकालने जाता हूँ, सेकंड टर्म कैसे मिलती है मुझे? कैसे मिलती है? जो मेरी फर्स्ट टर्म होती है उसमें कॉमन डिफरेंस प्लस कर दो तो मुझे सेकंड टर्म मिल जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना बोल यार। ठीक है भाई साहब, सेकंड टर्म भी मिल गई। थर्ड टर्म कैसे मिलता है? A+2D से। कैसे यार? A+2D से बताया था मैंने। अगर मुझे थर्ड टर्म निकालनी है तो कैसे मिलती है? A+2D से मुझे थर्ड टर्म मिल जाती है। अब जो ये 2D है, इसको 2D ना लिख करके मैं 3 - 1 × D कर सकता हूँ क्या? जरा समझना, क्या 2D को मैं 3 - 1 × D कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। 3 - 1 2 होगा और D तो D है ही। क्या मेरी बात क्लियर? तो A+2D को मैं A+3 - 1 × D कर सकता हूँ। हाँ जी, यहाँ पे जो A+D है इसको मैं A+2 - 1 × D कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकता हूँ। 2 - 1 1 होता है और 1D हमारा वापस आ जाएगा। A4 अगर निकालना हो तो कैसे कर सकते हैं? A+4 - 1 × D। अरे हाँ ना बोल यार। अब जरा तुम ध्यान से देखो, यहाँ 2 था तो यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ 3 था यहाँ भी 3 आ गया, यहाँ 4 था तो यहाँ भी 4 आ गया। अगर मैं फिफ्थ टर्म की बात करूँ तो कैसे मिलेगी? A+5 - 1 × D। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही बात है। अगर मुझे कोई nth टर्म निकालनी हो, क्या निकालनी हो? अगर कोई nth टर्म निकालनी हो तो कैसे मिलेगी? A+n - 1 × D से। कैसे यार? A+n - 1 × D। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही होती है भाई साहब nth टर्म। nth टर्म कैसे मिलती है भाई साहब? A+n - 1 × D से। n क्या होता है? वो नंबर ऑफ टर्म होता है। नंबर ऑफ टर्म मतलब क्या? ये टर्म कौन सी है, किस पोजीशन पे है, 5वीं पोजीशन पे, 10वीं पोजीशन पे, वो कौन बताता है? n बताता है। a क्या होता है? फर्स्ट टर्म होती है। d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। और अगर an की बात करूं, an मतलब क्या? वो वाली टर्म, उस वाली टर्म का नंबर क्या होगा? n होगा। क्या होगा? n होगा। इसलिए हम इसको a(n) से डिनोट करते हैं या फिर an से डिनोट करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक AP है, मान लेते हैं भाई साहब एक AP है जिसकी पहली टर्म 50 है, फिर 60 है, फिर 70, फिर 80, 90 और इस तरीके से हमारी AP बढ़ती जा रही है। अच्छा। तो देखो ज़रा, इसको देख करके मुझे क्या समझ आ रहा है? इसकी फर्स्ट टर्म कितनी दिख रही है? 50 दिख रही है, लिख दो, ठीक है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है? तुम्हें दिख रहा होगा 10 का डिफरेंस आ रहा है, बिल्कुल सही बात। नहीं समझ आ रहा तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लो, या फिर किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म में से पीछे बड़ी आगे वाली टर्म में से पिछली टर्म माइनस कर लो, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। अगर AP दी गई है तो, अगर AP बोला गया है तो, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस 10 दिख रहा है। अब मुझसे पूछा जाए इसका 15वां टर्म, इसकी 15वीं टर्म बताओ। क्या बताओ? इसकी 15वीं टर्म बताओ। तो कैसे बताओगे ज़रा समझना। अगर मुझसे बोला जाए इसकी 15वीं टर्म निकालनी है तो क्या करोगे ज़रा समझना। 15वीं टर्म मतलब क्या? A15 निकालना है, बिल्कुल सही बात। तो ध्यान से देखोगे, 15वीं टर्म मतलब क्या? जो n होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? 15 होगी। मतलब ध्यान से देखो ना, an मतलब क्या होता है? वो वाली टर्म, उस पोजीशन की टर्म। तो n क्या बताता है? उस पोजीशन को बताता है। तो मुझे कौन से पोजीशन की टर्म निकालनी है? 15वें पोजीशन की टर्म निकालनी है। तो मतलब n की वैल्यू कितनी होगी? 15वीं होगी। अब वो टर्म क्या होगी? वो 15वीं टर्म क्या होगी? क्या मैं उसे A15 बोल सकता हूँ? A15
A15 ही बोलेंगे। 15वीं टर्म मतलब क्या, A15। 15वीं टर्म मतलब क्या, A15। अरे हाँ ना बोले यार, तो कैसे मिलेगी मुझे वो, कैसे मिलेगी, ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, जो जो चीज़ें दी गई हैं वो चीज़ें इस फॉर्मूले में रखते जाएंगे। तो देखो an मतलब क्या, ध्यान से देखना, n की वैल्यू क्या है, 15 है, तो A15 ठीक है बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी, 50 प्लस n कितना है, n भाई साहब 15 है, माइनस 1 इंटू डी। डी कितना दिया है, कॉमन डिफरेंस कितना दिया है, 10 का दिया है, कितना यार, 10 का दिया है। तो इस AP की 15वीं टर्म कैसे निकलेगी, इस AP की 15वीं टर्म कैसे निकलेगी भाई साहब, इसको सॉल्व कर दो, हमें 15वीं टर्म मिल जाएगी। तो देखो भाई साहब A15 बराबर 50 प्लस 15 में से 1 माइनस करोगे कितना मिलेगा, 14 इंटू 10 करोगे हो जाएगा 140। तो ध्यान से देखो A15 कितना मिल गया, 50 प्लस 40 140 करोगे मिल जाएगा 190। क्या चीज़ यार, 190 मिल जाएगा। तो ये क्या है, ये इस AP की 15वीं टर्म है, ये इस AP की 15वीं टर्म है, क्या है भाई साहब, 15वीं टर्म है। अब क्या करेंगे भाई साहब, एक तरीके का एग्जांपल और लेंगे। क्या है क्या है क्या है, ज़रा ध्यान से देखना। मान लो मेरे पास एक AP चल रही है, हाँ जी यही चल रही है, इसमें एक टर्म आ रही होगी 250। ये जो 250 है, अगर इस हिसाब से चले तो हम 250 आएगा, मुझे पता है, तुम्हें भी शायद अंदाज़ा लग गया होगा, ये आएगा ही। ये जो पोजीशन होगी, ये पोजीशन कौन सी होगी, मतलब इस AP में 250, इस AP में 250 कब आएगा, कौन से पोजीशन पे आएगा, कौन से नंबर ऑफ टर्म पे आएगा, मुझे ये बताना है। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, वापस से देखो हमें क्या क्या दिया है। इस AP की फर्स्ट टर्म दिया है, हाँ जी दिया है, कितना है, 50 है। इस AP में कॉमन डिफरेंस कितना दिया है, कॉमन डिफरेंस 10 कर दिया है, ठीक है। अब हमसे बोला गया है एक कोई सी टर्म है जिसकी वैल्यू 250 है। अब ये कौन से पोजीशन की टर्म है, मतलब यहाँ पे ये क्या था, nth मतलब क्या था, nth टर्म मतलब क्या था, n बेसिकली क्या था, वो उस टर्म की पोजीशन बताता, उस टर्म की पोजीशन बताता था। हमसे बोला गया एक टर्म है जिसकी वैल्यू 250 है, इस टर्म की पोजीशन क्या है, अब तुमसे n पूछ लिया गया, मतलब पोजीशन पूछ ली गई। अब ये पोजीशन कैसे निकालेंगे, अगर मुझे नहीं पता होता है तो हम कुछ एज्यूम करते हैं, इस टर्म की पोजीशन पता है, नहीं पता तो हम कुछ एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे, मान लेंगे इस टर्म की पोजीशन n है। अच्छा, इस टर्म की पोजीशन n है, हाँ जी, तो मान लो लेट nth टर्म भी लेट nth टर्म बी 250 मान लेते हैं। कोई सी nth टर्म होगी जो कि 250 होगी। अगर nth टर्म 250 है तो मैं बोल सकता हूँ दैट an बराबर 250। अरे हाँ ना बोले यार, मतलब जो an होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, 250। वो जो nth टर्म होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, 250। अरे हाँ ना बोले यार, क्या कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, क्या धीरे धीरे समझ आ रहा है, ठीक है। अब देखो जरा, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अरे हाँ ना बोल यार, an की वैल्यू 250, अच्छा तो इसकी वैल्यू 250 है, हाँ जी, तो इसकी वैल्यू रख दो 250 बराबर a की वैल्यू कितनी है, 50 प्लस n की वैल्यू पता है, क्या तुम्हें पता है कौन से पोजीशन पे है, नहीं पता, मतलब n की वैल्यू नहीं पता तो n को n रहने दो, माइनस 1 तो माइनस 1 ही रहेगा। d की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो रख दो। अब जो प्लस इक्वल टू के जो प्लस का, अरे यार जो 50 इस साइड प्लस का इक्वल टू के साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, सिंपल सी बात है। सो 250 माइनस 50 बराबर, यहाँ पे क्या था, n माइनस 1 इंटू 10 था, ये तो चला गया, ये 50 तो चला गया, n माइनस 1 इंटू 10 था, ये 10 n से मल्टीप्लाई होगा, ये 10 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 10n माइनस 10। अरे हाँ ना बोले यार, 10 इंटू n होता है 10 इंटू माइनस 1 होता है माइनस का 10, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 50 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 250, बिल्कुल सही बात, बराबर 10n माइनस 10, जो माइनस 10 है इक्वल टू के साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 200 तो लिख दो इसको, इक्वल टू के साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 200 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 210 बराबर 10n, जो 10 है इक्वल टू के साइड आएगा तो क्या में चला जाएगा, डिवाइड में, जो चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में जाती है, 0 0 को मार देगा, मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21 आ जाएगी, n की वैल्यू क्या, 21 आ जाएगी। और बेसिकली n क्या था, इस वैल्यू का, मतलब इस nth टर्म का, इस nth टर्म की, मतलब इस टर्म की पोजीशन था। n क्या था, इस टर्म की पोजीशन था, मतलब ये जो टर्म है ना 250 कौन सी पोजीशन पे होगी, कौन से नंबर पे होगी, 21वें नंबर पे होगी, कौन से पोजीशन पे होगी, 21वीं पोजीशन पे होगी। क्या बात समझ आ रही है, क्या मेरी बात समझ आई, क्या बात क्लियर है। n मतलब क्या, पोजीशन, n मतलब क्या, पोजीशन, बात क्लियर, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो, इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, और भी बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स बनेंगी, सारे के सारे हम एक्सरसाइज में करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर, अगर एक मिनट
हाँ जी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।